अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शंस और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 4.4। सो रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसमें ये टॉपिक हमारे पास आ रहा है जिसमें है रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, यानी इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक होंगे। मींस इसमें हमारे पास एक्स की पावर क्या होगी 2। ठीक है, इरिड्यूसिबल का मतलब ये है कि इनको हम फर्दर जो क्वेश्चंस होंगे इनको रिड्यूस नहीं कर सकते होंगे, और रिपीटेड और ये फैक्टर्स रिपीट हो रहे होंगे। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 6, जिसमें मैंने ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए हमारे पास दिस इज गिविंग यू दी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपके पास न्यूमरेटर वैल्यू जो टॉप पे होती है वो न्यूमरेटर वैल्यू है, जो बॉटम पे है दैट इज डिनोमिनेटर वैल्यू। सो न्यूमरेटर वैल्यू इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर वैल्यू। ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या है 3, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है दिस 2 एंड दिस 2, 2 times 2 is 4। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 4 आ रही है ना। सो न्यूमरेटर पावर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर पावर, सो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उस केस में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2/3 है, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, जब हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू बिगर हो, जैसे कि 7/3 है, तो इस केस में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू इज बिगर देन द डिनोमिनेटर वैल्यू। सो कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। So starting it with the step 1 by taking an assumption or supposition let x cube over x square plus 4 whole square is equal to। अब यहाँ पे देखें कोई भी हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, तो जब हम लेट करेंगे और जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे वो एक नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा करेंगे, वन एट अ टाइम। ठीक है, सिंस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, लीनियर फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड देन प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे पहले इसकी पावर 1 थी, अब ये क्योंकि दो मरतबा रिपीट हो रहा है तो इसलिए हमने ट्वाइस कर दिया, राइट। अब हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ दिस डिनोमिनेटर वैल्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो वी आर लेफ्ट विद द वैल्यू एक्स क्यूब। इसी तरह ये वैल्यू जब हमने मल्टीप्लाई करनी है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है विद द थर्ड टर्म यहाँ पे, सो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सी, सो वी लेफ्ट विद जस्ट सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है विद दिस बी ए एक्स प्लस बी, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस ए एक्स विद दिस वैल्यू, तो ये हमने इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बी विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी ए एक्स प्लस बी। ए एक्स को पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना विद 4। सिमिलरली मल्टीप्लाई दिस बी विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे कंबाइन लाइक टर्म्स को आपस में कंबाइन कर लेंगे। सो यहाँ पे ए एक्स क्यूब वेरिएबल का एक ही टर्म है तो हमने लिख दिया, फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म का एक्स स्क्वायर वेरिएबल वाली एक ही टर्म है वो भी लिख दी। देन एक्स वेरिएबल वी आर हैविंग दिस वन 4ax एंड प्लस cx, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो वो हमने कॉमन करके यहाँ पे लिख लिया। एंड देन एट लास्ट वी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज को लिख देंगे विच इज़ 4b प्लस डी। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पे भी लीनियर फैक्टर नहीं है। अगर लीनियर फैक्टर होता तो उसकी मदद से हम x की वैल्यू निकाल लेते और वो फिर इस इक्वेशन में पुट कर देते इक्वेशन 2 में। सिंस देयर इज़ नो लीनियर फैक्टर तो हम वी आर डायरेक्टली गोइंग फॉर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स।
सो स्टार्टिंग इट विद द एक्स क्यूब, सो यहाँ पे देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे क्या है a, सो a इज इक्वल टू 1। सो हमने जब एक्स क्यूब के वेरिएबल्स को कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। देन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे b है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 है, सो इट विल गिव यू 0 इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल क्या है 4a प्लस सी और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0 जब हमने एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर किया। अब यहाँ से मुझे a की वैल्यू ऑलरेडी पता है, a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 1, सो 4 टाइम 1 इज़ 4, मुझे यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, ओवर हियर इट इज़ प्लस, दूसरा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू भी आ चुकी है। नेक्स्ट लास्ट इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज नो कांस्टेंट सो इट इज 0 एंड ऑन द राइट साइड इट इज 4b प्लस d। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज़ 0, तो b की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, सो 4 टाइम्स 0 इज 0 एंड d इज इक्वल टू 0। अब इन सारी वैल्यूज़ को a b और c d की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ पे। सो दिस विल गिव अस द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, इट विल गिव यू द सेम थिंग। सो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस विल गिव यू माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। So this is your overall solution to question number 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें सबसे पहले हमने चेक कर लेना वेदर इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो यहाँ पे इसकी पावर देखें कि हमारे पास 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर क्या आ रही है, दिस इज़ 2 एंड दिस 2 विल गिव यू 4, 2 टाइम 2 इज़ 4, सो दिस इज़ गिविंग यू अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मीन्स हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अब स्टार्टिंग इट विद द स्टेप 1, टेक एन अजम्पशन, सो लेट दिस होल वैल्यू बी इक्वल टू, अब इसमें देखें एक हमारे पास लीनियर फैक्टर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1। जब इस लीनियर फैक्टर में हमारे पास एक्स वेरिएबल की पावर क्या होती है 1, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 है तो मैंने अल्फ़ाबेट भी एक ही यूज़ करना है, तो ये देखिए मैंने एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया a ओवर एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास पावर क्या आ रही है 2, तो मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे हम, सो ये क्या हो जाएगा प्लस b एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी होल पावर अभी एक दफ़ा यूज़ कर रहे हैं हम, एंड देन प्लस डी एक्स प्लस ई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा यूज़ किया, यहाँ पे सेकंड टाइम यूज़ कर लिया ट्वाइस, और ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो इसलिए 2 ही अल्फ़ाबेट्स हमने यूज़ किए। सो दिस विल गिव मी द इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस डिनोमिनेटर वैल्यू। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर सेम वैल्यूज़, राइट। फिर इस वैल्यू को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे x प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, पीछे जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये देखें a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म के साथ, इसके साथ, तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बच जाएंगी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ गई। देन लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, बाकी पीछे बच जाएगा एक्स प्लस 1 जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें, राइट। अब यहाँ से आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ये स्क्वायर है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आ रहा है, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इस dx को मल्टीप्लाई कर देंगे विद x प्लस 1, सो इट विल गिव यू dx स्क्वायर प्लस dx, और फिर इस e को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 के साथ, तो इट विल गिव यू e x प्लस ई।
अब इस ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगेन यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले इस बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब एंड प्लस बी एक्स। ठीक है, फिर अब हमने सी को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये ब्लू कलर में अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो इट विल गिव यू सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। और फिर इनको इनमें से देखें, आपके पास ये लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ नीचे लिख ली, विच इज़ दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स फोर वेरिएबल को टर्म को इकट्ठा करके लिख लेंगे। सो दिस इज एक्स फोर एंड दिस इज एक्स फोर, तो इनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया। एक्स क्यूब वाली कोई टर्म है हमारे पास, यस, एक ये टर्म है एक्स क्यूब, एक ये टर्म है एक्स क्यूब, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लिया, बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब। नाउ कमिंग टू द एक्स स्क्वायर टर्म, सो दिस इज ए टू ए एक्स स्क्वायर then plus bx square, then we are having cx square and then dx square, और फिर x वेरिएबल को इकट्ठा करके लिख लेंगे। सो x वेरिएबल हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, दिस वन bx cx dx ex, फोर टर्म्स bx cx dx ex। ठीक है, एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू कंबाइन दी कांस्टेंट वैल्यूज। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, a, then we are having a constant c, then it is e, so a c e, these constant values, इनको इकट्ठा करके लिख लिया। अब यहाँ पे देख लें, हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स रेज टू पावर फोर इज कॉमन, तो ये कॉमन ले लिया हमने वैल्यू। यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने। सो ओवर हियर वी आर हैविंग अ कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, एंड इन दिस केस यहाँ पे एक्स वेरिएबल कॉमन आ रहा है, कॉमन वैल्यूज ले ली। सो दिस विल बी माय सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास कोई भी इस क्वेश्चन में लीनियर फैक्टर है, यस वी आर हैविंग अ लीनियर फैक्टर एक्स प्लस वन, तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको जीरो को इक्वल पुट किया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब इस एक्स की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन टू में पुट कर देना है, जहाँ जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह माइनस वन पुट कर देंगे। माइनस वन पुट करने से फिर इसको सॉल्व करते जाएँ, कैलकुलेशन कर लें, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1/4, बाकी सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। प्लस बी माइनस सी प्लस सी, देन प्लस बी प्लस डी, देन माइनस सी माइनस ई प्लस ई, ये सारी वैल्यूज कैंसिल होगी, रिमेनिंग वैल्यूज क्या बचेंगी, 2a प्लस ए विच विल गिव यू, और ये ए 4a। सो यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स और तो कोई भी नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं लीनियर फैक्टर्स। अब रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक हैं, तो अब हम इसको फिर कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स। तो अब हमने इस इक्वेशन 2 में से जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, तो यहाँ पे देखें सबसे मैक्सिमम वेरिएबल कौन सा यूज़ है, एक्स रेज टू पावर 4, तो इसको कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो जीरो है, सो इट विल गिव यू a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 1/4, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/4। नेक्स्ट कंपेयर कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं एक्स क्यूब के, तो यहाँ पे देखें b प्लस सी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जीरो, सो b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आ गई, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें इसमें। ठीक है, b की वैल्यू पुट कर दी, ये दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1/4, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू भी आ चुकी है। नेक्स्ट एक्स क्यूब तक हमने कर लिया, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ किसकी आ चुकी हैं, a b और c, इन सब की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू भी पुट कर दी हमने, देन प्लस b की वैल्यू भी पुट कर दी, c की वैल्यू भी पुट कर दी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल गिव यू 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएंगे,
सो अब इसको दूसरा शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो दे आर गिविंग यू द अनलाइक फ्रैक्शंस। और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर वैल्यूज, 1 टाइम 2 इज 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 टाइम 2 इज 2, माइनस का साइन लिखें और फिर देन क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, 1 टाइम 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1 ओवर 2 विल गिव यू द फाइनल आंसर। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देख लेते हैं एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास बी सी डी ई और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट लिया है हमने, तो कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं, ए सी ई और यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट कांस्टेंट से हम एक्स वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते थे, आप कांस्टेंट से भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ के कोफिशिएंट्स को लिया हुआ है। सो ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। सो ए इज़ 1/4, सी इज़ 1/4। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इनको सॉल्व कर लें। सो दिस विल गिव यू 2/4। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, -2/4 विच विल गिव यू 1/2, -1/2। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू आ चुकी है, ए बी सी डी ई। इन सब की वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। ए बी सी डी ई। सो इन सब की वैल्यूज़ आप यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज x रेज टू पावर 4 और यहाँ पे क्या x रेज टू पावर 2 और यहाँ ये 2 मिलके क्या बन जाएगा, ये भी x रेज टू पावर 4 है। सो व्हेन वी आर हैविंग सेम पावर्स यानी सेम नंबर्स हो तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन बन जाता है, इन विच योर न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर वैल्यू, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। व्हेन योर न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर वैल्यू, सो दिस विल गिव यू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें हम पहले डिवाइड कर लेते होते हैं। सो इसको हम सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे हम। सो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, यानी 2ab करेंगे तो 2a इज एक्स स्क्वायर एंड b इज 2। सो 2 टाइम 2 इज 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। सो नाउ दिस इज माय डिविडेंड वैल्यू, जो न्यूमरेटर में होता है वो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती है वैल्यू, एंड द डिनोमिनेटर वैल्यू विल बिकम डिवाइजर, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लिखते नहीं है 10/2। तो इसको जब मैंने डिवीजन की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ना, 10 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा और 2 डिवाइजर बन जाएगा। तो ये वही चीज़ है। सो यहाँ पे फर्स्ट हम देखें क्या एक्स रेज टू पावर 4 और यहाँ पे भी क्या एक्स रेज टू पावर 4। एक्स रेज टू पावर 4 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि यही आ जाए, सो दैट इज़ 1। तो अब मतलब मैंने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है विद ऑल दीज 3 टर्म्स। पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आ गया। देन 1 टाइम 4x स्क्वायर विल गिव यू 4x स्क्वायर एंड देन 1 टाइम 4 इज 4, ठीक है। एंड इन डिवीजन द नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन। फिर हम इन वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके आपने हमेशा साइंस चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, राइट। ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस। नाउ ये जो सर्कल की है ना साइन, इनका मतलब क्या होता है, नाउ दीज सर्कल साइंस आर द न्यू साइंस ऑफ योर सेकंड इक्वेशन। तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर -4। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये बाकी वैल्यू बच गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है 2 रिमाइंडर में आ रही है और यहाँ पे क्या है 4, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड करें वो बड़ा नंबर है तो हम डिवाइड तो नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास, हम इसको एज इट इज लिख देंगे, दिस विल बी माय रिमाइंडर, राइट, ठीक है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप 2 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो ये डिवाइड तो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ओनली इन अ केस जब हम फिर वैल्यूज़ डेसिमल में चली जाएंगी। सो वी डू नॉट गो टू मेक आवर सोल्यूशन टू द डेसिमल, तो इसलिए
वी लीव एज इट इज़। तो अब इसको जब हमने वापस लिखना है इन दी फ्रैक्शन फॉर्म, तो उसका मेथड क्या होता है, अप्लाई दी एंटी साइकिल मेथड। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे एंटी साइकिल मेथड अप्लाई कर देंगे। सो दिस वन इज एट द टॉप, इट शुड मूव ऑन टू द लेफ्ट साइड। This value is at the left, it should move at the bottom, and this value is at the bottom, it should move at the top। तो ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। दिस वन, अब यहाँ से इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस विल गिव यू द प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आपके पास न्यूमरेटर वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर, एंड दिस इज डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो दिस विल गिविंग यू द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1, जिसमें से हमने ये पोर्शन ले लिया, एंड वी आर गोइंग टू टेक ए सपोजिशन, असम्पशन ले लेते हैं, लेट दिस वैल्यू बी इक्वल टू। अब यहाँ पे कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है, सो ये क्वाड्रेटिक है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक टू अल्फ़ाबेट्स। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड देन प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे इसकी पावर 1 आ रही है और यहाँ पे इसकी पावर 2 आ रही है। अब हमने मल्टीप्लाई कर देना दिस डिनोमिनेटर वैल्यू थ्रू आउट दिस इक्वेशन। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट, यही सेम वैल्यू। तो पीछे रह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट जब हमने मल्टीप्लाई करना है दिस वैल्यू ओवर हेयर, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो कि एक ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जब इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है दिस वैल्यू ओवर हेयर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वी लेफ्ट विद जस्ट सी एक्स प्लस डी। तो मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज, ए एक्स ओवर हेयर, ए एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनके रिजल्ट्स हमने लिख लिए। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर द लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे ए एक्स क्यूब एक ही टर्म है, वो लिख दी, एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, वो लिख दी, एक्स वेरिएबल वाली 2a प्लस सी एक्स, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे, और फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अब इस केस में कोई भी लीनियर फैक्टर है हमारे पास, देयर इज़ नो लीनियर फैक्टर, सो वी डायरेक्टली गो फॉर कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे देखें सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, एक्स क्यूब। तो सबसे पहले उसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे a है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0, सो a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज b एंड ओवर हियर इट इज़ 4। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स देखें, यहाँ पे b और यहाँ पे 4 है, सो b इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट अब x वेरिएबल को देख लेते हैं। दिस इज x 2a प्लस सी, और यहाँ पे x वेरिएबल वाली कोई भी टर्म है नहीं है, तो दैट विल बिकम 0। सो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे a की वैल्यू ऑलरेडी पता है विच इज़ 0, पुट दैट वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट द लास्ट वन इज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट, सो दिस विल गिव यू 2b प्लस d इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देते हैं 4, so 2 times 4 is 8, shift that 8 towards other side, it will यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so 4 minus 8 will give you -4। so हमारे पास a b c और d की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन सारी वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। 1 में पुट करते हैं, फिर उस 1 को ही लेके चलते हैं हम। so ये हमारे पास मेन इक्वेशन थी, इक्वेशन 1। ठीक है, और इसमें अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे क्या होता है, ए एक्स प्लस बी था, ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे ए बी और सी डी की वैल्यूज़ पुट कर दें। ए इज़ 0, बी इज़ 4, सो ए इज़ 0, बी इज़ 4, सी इज़ 0 एंड डी इज़ -4, सी इज़ 0 एंड डी इज़ -4। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 टाइम्स एक्स इज 0, और यहाँ पे भी 0 टाइम एक्स इज 0 हो जाएगा। सो वी हैव डन द ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब इसी के जो इवन क्वेश्चंस है ना, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 4 6, ये आपने खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है, बिकॉज दे आर ऑन द सेम पैटर्न। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5।
So here comes to an end of our today's exercise, and congratulations, हमारा chapter complete हो चुका है. Inshallah see you in the next chapter. Till then, take care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling. Stay safe out there. Thank you for visiting and see you after.